हेलो एंड वेलकम एट परफेक्ट 32। मेरा नाम है डॉक्टर भूपेंद्र जून। आज हम बात करेंगे MTA यानी कि मिनरल ट्राईऑक्साइड एग्रीगेट्स के बारे में। डॉक्टर मोहम्मद ने इसको 1993 में इंट्रोड्यूस किया था डेंटिस्ट्री में, लेकिन इसको अप्रूवल 1998 में FDA के द्वारा ह्यूमन यूज़ के लिए दिया गया था। लेकिन जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस हैं वो सजेस्ट करते हैं कि जो मिनरल ट्राईऑक्साइड एग्रीगेट है वो एक पोर्टलैंड सीमेंट का ही इम्प्रूव्ड वर्जन है, यानी कि उसी को पोर्टलैंड सीमेंट को ही इम्प्रूव करके इसको बनाया गया है। तो अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे। कंपोजिशन में मेनली ट्राई कैल्शियम सिलिकेट्स प्रेजेंट होते हैं, डाई कैल्शियम सिलिकेट प्रेजेंट होते हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट प्रेजेंट होता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट प्रेजेंट होता है और कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट होता है। और जो इसमें मेनली जो रेडियो ओपेसिटी प्रोवाइड करता है वो बिस्मथ ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो मोटा मोटा तौर पर अगर हम इसे देखें तो ये एक पोर्टलैंड सीमेंट है जिसके अंदर बिस्मथ ऑक्साइड और जिप्सम प्रेजेंट होते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट 75%, बिस्मथ 20% एंड 5% जिप्सम्स। तो होता है क्या है कि जो पोर्टलैंड सीमेंट होती है वो वर्ल्ड वाइड अलग अलग कंपोजिशन में प्रेजेंट होती है, यानी कि इसका कंपोजिशन लैटिन अमेरिका में कुछ और है और इंडिया में कुछ और है। तो इसी के कारण हर जगह पर हर तरीके का इसका कंपोजिशन होता है, इसलिए इसमें जो हैवी मेटल्स का जो कंटेंट होता है वो भी अलग अलग होता है। तो इस कारण वो जो हैवी मेटल्स और जो कार्सिनोजेनिक जैसे कि लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक और वेरियस हैवी मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, कॉपर वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं वो हमारे जो दांत और टिश्यूज़ के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए हम इसके वर्जन है पोर्टलैंड का MTA उसको यूज़ करते हैं। तो अब MTA और पोर्टलैंड में और क्या अलग बातें हैं। जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके जो पार्टिकल साइज़ हैं वो छोटा छोटा और कोई बड़ा बड़ा, यानी कि वेरिएबल्स होते हैं, उसके अंदर वेरिएशंस होती हैं। लेकिन जो हमारा MTA होता है उनका जो साइज़ पार्टिकल होता है वो यूनिफॉर्म होता है और डेंसली पैक्ड होता है। अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स की। तो MTA के 2 टाइप्स हैं, ग्रे MTA और वाइट MTA। जो ग्रे MTA होता है उसके अंदर एल्यूमिनोफेरेट प्रेजेंट होता है जो आयरन आयंस को रिलीज़ करता है, जिसके कारण इसका कलर भी ग्रे है, इसलिए इसको ग्रे MTA बोलते हैं। और इसका जो मेन डिसएडवांटेज है यही है कि ये दांत का डिस्कलरेशन करा देता है। जैसे ही हम इसको फर्केशन या किसी परफोरेशन में डालते हैं तो क्या होता है कि ये जिस भी टिश्यू के कांटेक्ट में आता है उसका कलर ग्रेइश करा देता है, यानी कि जिंजाइवा के कांटेक्ट में आएगा तो जिंजाइवा को ग्रेइश करा देगा, सीमेंटम को ग्रेइश करा देगा या इनेमल को ग्रेइश करा देगा। तो इसका लेकिन एक इसका जो सबसे बढ़िया बात है वो ये, इसके अगर हम फॉस्फेट बफर्ड सेलाइन के साथ यूज़ करेंगे, मिक्स करेंगे, तो इसका जो हाइड्रोक्सी एपिटेट क्रिस्टल जो बनाने की कैपेसिटी है वो 43% इंक्रीज हो जाएगी, जिससे जो बैरियर बनेगा डेंटिन का बैरियर वो बहुत ही हाईली स्ट्रेंथ होएगा, यानी कि हाई स्ट्रेंथ का बनेगा। फिर हम बात करते हैं वाइट MTA का। जो वाइट MTA होता है उसके अंदर आयरन्स जो एल्यूमिनोफेरेट जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसकी वजह से इसका कलर वाइट होता है और इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं वो ग्रे MTA से 8 टाइम्स स्मॉलर होते हैं, जिसकी वजह से डेंसली पैक्ड होता है और इसकी स्ट्रेंथ है वो हाई होती है। अब हम बात करेंगे इसकी मेनली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बायोकम्पैटिबल होता है, मॉइस्चर में अगर हाईली मॉइस्चर है वहाँ भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं, और फिर ये रेडियो ओपेक होता है। तो अब हमें एडवांटेज की बात करेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या होता है कि डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट, दूसरा लॉन्गर सेटिंग टाइम है। ग्रे MTA का होता है 2 आवर 45 से 55 मिनट्स और वाइट MTA का होता है 2 आवर एंड 20 मिनट्स। एक डिस्कलरेशन कराता है, दूसरा कोई भी स्पेसिफिक सोलवेंट नहीं होता इसका, कोई इसको सेलाइन के साथ मिक्स करता है, कोई इसको फॉस्फेट बफर्ड सेलाइन के साथ यूज़ करता है, कोई इसको वाटर के साथ यूज़ करता है। तो इसलिए जब भी ये सेट होता है तो इसको कैनाल से रिमूव करना भी काफ़ी डिफिकल्ट है। अब इसकी एडवांटेजेस की बात करेंगे। इसकी मेन एडवांटेज जो होता है इसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ का क्यों होता है, हाईली एल्कलाइन pH की वजह से होते हैं। जब हम इसको न्यूली मिक्स करते हैं तब इसका pH होता है 10.2 pH, और जैसे ही ये सेट होता है 3 आवर्स के बाद तो इसका pH होता है 12.5। एक इसका जो होता है नॉन टॉक्सिक और नॉन म्यूटोजेनिक है, सेल एडेरेंट एंड ग्रोथ को प्रोडक्शन करता है, और दूसरा क्या रेडियो ओपेक होता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है, और ये किसी टिश्यू के लिए हार्मफुल भी नहीं है। तो अब हमने बात की इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अब हम बात करेंगे इसकी मिक्सिंग कैसे करते हैं। तो MTA को मिक्स कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको प्री मिक्स फॉर्म में नहीं रखते हैं, एट द टाइम ऑफ यूज़ ही इसको मिक्स करते हैं। तो इसके मिक्सिंग के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का की हमें रिक्वायरमेंट होती है, तो इसकी मिक्सिंग के लिए हमें सबसे पहले ग्लास स्लैब या पेपर स्लैब का यूज रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हमें
एगेट स्पैचुला या मेटल स्पैचुला का यूज़ होता है, और इसका पाउडर और लिक्विड रेशो जो होता है 3:1 होता है। तो 3 पार्ट्स ऑफ एमटीए सीमेंट एंड 1 पार्ट ऑफ वाटर, दोनों को अच्छे से मिक्स किया जाता है। मिक्स करने के बाद सैंडी पाउडर होता है, लूज पाउडर, जो डिफ़िकल्ट टू हैंडल होता है। इस वजह से ही इसका जो मैनिपुलेशन है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो उसके बाद क्या करते हैं कि हम उसको इंस्ट्रूमेंट के अंदर उठाते हैं और कैनाल के अंदर डाल देते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ एमटीए प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम एमटीए को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम उसको जो एमटीए कैरियर है उससे कैरियर से उठाएंगे और कैनाल के अंदर प्लेस कर देंगे। फिर हमें ध्यान रखना है कंडेंस करने के लिए जो कंडेंसर होते हैं वो वर्किंग लेंथ से 4 mm छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम जो एमटीए का जो प्लग डालते हैं नीचे जो वो हम सिर्फ 4 mm का ही डालते हैं। उससे क्या होगा, अगर हम जो कंडेंसर यूज़ करेंगे अगर वो 4 mm का उसके अंदर दोनों के अंदर डिफरेंस नहीं होएगा तो हम एमटीए का जो प्लग होएगा उसको हम पुश कर देंगे एपेक्स के पार पुश कर देंगे, जिससे वो सर्जिकली या नॉन सर्जिकली उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा, एपिसेक्टमी वगैरह करना पड़ेगा, क्योंकि फर्दर पेन भी हो सकता है पेशेंट को। तो हमें 2 से 3 महीने तक उसको ऑब्जर्वेशन पे रखना पड़ेगा। फिर हम बात करेंगे इसके यूजेज क्या क्या है। सबसे पहले पल्प कैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल रिजॉर्प्शन है उसमें यूज़ किया जाता है, कोई भी फर्केशन इन्वॉल्वमेंट है या रूट कैनाल के एंडिंग को फिलिंग करने के लिए, या फिर हम इसको यूज़ करते हैं रिजॉर्प्शन केसेस में, और हम इसको एपेक्सोजेनेसिस या एपेक्सोफिकेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है ओपन एपेक्सिस केसेस में। अब हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली ब्रांड्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि प्रो एमटी होता है, बायोडेंटिन होता है, आई रूट्स होता है वगैरह वगैरह, एमटी एंजुलस होता है, एमटी वाइट होता है, ग्रे एमटी होता है। तो आज हमने इस वीडियो में एमटी के टॉपिक को ऑल ओवर कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है या हमसे कोई क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके कमेंट का हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।